प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तैयार हैं? आइए एक वचन निकाल कर पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो वचन आप तोड़कर हमें देना चाहते हैं प्रभु, उसे आशीष के रूप में बढ़ाएं प्रभु, और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। इस वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन दे प्रभु। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। और परमेश्वर के भेदों के क्या समझे? भंडारी। कौन बोल रहा है ये बात? ये प्रेरित पौलुस ने ये बात कही कुरिन्थ की कलीसिया में कि परमेश्वर हमें भेदों के भंडारी समझे। यानी हमारे जीवन में परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। यानी हम क्या बन चुके हैं? हम भंडारी बन चुके हैं। किस बात के? भेदों के भंडारी। यानी बहुत भेद हमारे पास है। और आगे फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य कि वो भंडारी विश्वास योग्य निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको परमेश्वर कुछ दे रहा है, अगर उसने आप पर अपने भेद भी प्रकट किए हैं, तो आप विश्वास योग्य बने रहिए परमेश्वर के प्रति। आज जो मेरा विषय है, जो टाइटल है, वो है ये विश्वास योग्य बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बने रहे? विश्वास योग्य बने रहे। इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता देखना चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है या नहीं। पहली चीज, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने। क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? आप किन बातों में विश्वास योग्य? क्या हम समय पर परमेश्वर के भवन में आते? हेलो, हमें जाने का तो पता होता है। टाइम अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, आज पादरी साहब ने थोड़ा खींच लिया, टाइम ज्यादा ले लिया, और आ कितने बजे रहे भाई? आप विश्वास योग्य बने अपने परमेश्वर के प्रति, समय के प्रति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, आप प्रार्थना करने में विश्वास योग्य बने रहे। आपका रूटीन के जो काम आप करते हैं, उस रूटीन के काम में आप आपके परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। काम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? हम कामों को नहीं छोड़ते, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कैसे विश्वास योग्य बनेंगे हम? और परमेश्वर क्या देखना चाहते हैं हमारे जीवन में? विश्वास योग्यता देखना चाहता है। बाइबल में कई ऐसे लोग रहे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने विश्वास योग्यता देखी, और उस विश्वास योग्यता के अनुसार प्रभु ने उन्हें और दिया। प्रभु हमें और देना चाहता है, पर अगर हम उन थोड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, जैसे मत्ती के 25वें अध्याय के अंदर आपको पता है, एक स्वामी ने परदेश जाते वक्त में एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। 5 वाले ने विश्वास योग्यता के साथ 5 कमाए, मेहनत की उसने। 2 वाले ने भी मेहनत की और 2 से 2 कमाए, तो डबल हो गए। और जिसके पास 1 तोड़ा जिसको मिला, उस 1 तोड़े को लेकर के वो उसके बारे में सोचता ही रहा, क्या है, क्या कर सकूंगा, ऐसे कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने मिट्टी खोदी और उस तोड़े को जमीन में गाड़ दिया। थोड़े समय बाद स्वामी ने कहा था कि मैं हिसाब लेने आऊंगा, पर तुम तुम्हारे तोड़ों के प्रति विश्वास योग्य बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2024 भी जा रहा है, 2024 भी जा रहा है, लेकिन इस जनवरी से इस नवंबर महीने तक हम प्रभु के प्रति कितने विश्वास योग्य रहे? उसके खाने के प्रति कितने विश्वास योग्य रहे? क्या विश्वास योग्यता के साथ हमने जो गवाही प्रभु ने हमारे जीवन में रखी है, उस गवाही को हमने कितने लोगों को शेयर किया, कितने लोगों को बताया? छोटी छोटी बातों के प्रति आप विश्वास योग्य बनिए। हालेलुया।
जिसने 5 से 5 कमाए, स्वामी ने उसके लिए क्या बोला? हे धन्य और विश्वास योग्य दास। वहां लिखा है 25वें अध्याय में, आप पढ़ लीजिएगा घर जाकर। क्या बोला? हे धन्य और विश्वास योग्य दास, तुझे और दिया जाएगा। 2 वाले को भी यही बोला, पर एक को क्या बोला? हे दुष्ट और आलसी। कहीं हम आलसी तो नहीं हो गए? आलसी मत बनिए। जो कुछ प्रभु ने दिया है उस पर विश्वास योग्यता के साथ कार्य कीजिए। Praise the Lord. हालेलुया। विश्वास योग्य बने अपने परमेश्वर के प्रति। अगर आप दे भी रहे हैं ना खुदा के काम के लिए, विश्वास योग्यता के साथ दीजिए, कुड़कुड़ा कर नहीं, हर्ष के साथ। Praise the Lord. दूसरी बात, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य बने। चर्च में आकर तो खूब जोर से तालियां बजाते हैं, और घर में आकर के अपनी पत्नी के साथ ठोकम ठाक, हट, तो कुछ नहीं जानती, तो कुछ नहीं समझती। आप तो अपने प्रभु के साथ विश्वास हो गए, लेकिन अगर आपकी हकीकत पता चले तो आपकी पत्नी आपकी हकीकत बताएगी। हेलो, आपके नजदीक और आपके करीब कौन रहता है? एक पति के नजदीक कौन रहता है? आपस में एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति आपको क्या बनना है? विश्वास हो। कई ऐसी फैमिलीज हैं जो परिवार में पति पत्नी से छुपाता है, पत्नी अपने पति से छुपाती है। ये विश्वास योग्यता नहीं है। ये विश्वास योग्यता नहीं है। अगर आप छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें गड़बड़ी को पैदा कर रही है, और वो एक दिन ऐसा विस्फोट होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। सही बात बता रहा हूं मैं आपको, ये अनुभव के आधार पर। बहुत सारे घरों के अंदर जो क्लेश है, क्लेश के कारण क्या है पता है? चीजों को छुपाना। परिवार के प्रति इसका मतलब क्या नहीं है? विश्वास योग्य नहीं। विश्वास योग्य बनिए ना। आपको जिन परमेश्वर ने जिन रिश्तों में जोड़कर रखा है, उन रिश्तों के प्रति विश्वास योग्य रहिए। अपनी बीवी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, दूसरे की ज्यादा अच्छी लगती। देखो कितना टैलेंट है उसके ऊपर। अपना पति ज्यादा अच्छा नहीं लगता, दूसरा देखो, अरे वो देखो कितने बढ़िया है। अपने बच्चे ज्यादा अच्छे नहीं लगते, किसके ज्यादा अच्छे लगते? दूसरों के बच्चे। क्या ये विश्वास योग्यता है? किसके प्रति? पहली बात अपने परमेश्वर के प्रति, दूसरी बात अपने परिवार के प्रति आप विश्वास योग्य बनिए। छोटी छोटी चीजों को छुपाइए मत, शेयर कीजिए। हो सकता है शायद आप जिस परेशानी में है उस परेशानी का समाधान शायद आपकी पत्नी के पास हो सकता है। अगर पत्नी दुविधा के अंदर है तो वो पत्नी अपने पति को उस बात को शेयर करे, शायद उस समस्या का समाधान आपके पति के पास हो सकता है। अगर बच्चे समस्या में, तो बच्चों को क्या करना है? बच्चों को अपने पेरेंट्स को। कई बार बच्चे जब बाहर की दुनिया में होते हैं, दोस्तों ने कुछ ऐसी बातें बोल दी है तो अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं? घुटते रहते हैं और कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो वो क्या नहीं है? विश्वास योग्यता। खुलापन होना चाहिए। परिवार में क्या होना चाहिए? एकदम खुलापन होना चाहिए। बोलो क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, बल्कि उस पर तर्क वितर्क ना करके उस समस्या का समाधान निकालें। आज घरों की स्थिति ये है कि घरों में आज विश्वास योग्यता खत्म हो चुकी है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में जाकर कोई कह रहा है परमेश्वर हमें भेदों के भंडारी समझे, और जो भंडारी है उसके अंदर विश्वास योग्यता होनी जरूरी है। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है, पर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, आप परिवार के प्रति विश्वास योग्यता नहीं है, तो आपको परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा? बताइए, कैसे परमेश्वर आपकी चीजों को पूरा करेगा? हालेलुया। तीसरी बात, अपनी नौकरी के प्रति या अपने बिजनेस के प्रति। किसके प्रति? अपनी नौकरी के प्रति या अपने बिजनेस के प्रति विश्वास योग्य बने। हेलो, कई लोग बोलते हैं हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे घर में आशीष नहीं है। दुकान कितने बजे खोल रहे हैं? 1 बजे। कितने बजे?
जब आधी दुनिया खाना खा चुकी होती है। मजदूर लोग क्या करते हैं पता है? 12:30 बजे खाना खा लेते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि सुबह कितने बजे निकलते हो? शाम को 5 बजे ड्यूटी से ऑफ। और प्रभु ने अगर हमें बिजनेस दिया है तो हम बिजनेस के प्रति कैसे? पिताजी बोलते हैं उठ जा बेटा, दुकान चला जा, टाइम हो रहा है, देख क्या कर रहा है। लापरवाह। कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ोतरी लाएगा? कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में हम क्या करें? पूरा मार्केट ही इतने बजे खुलता है तो हम भी तो इतने बजे खोलेंगे। पूरे मार्केट के ऊपर क्यों जा रहे हो भैया? तुम तुम्हारे घर की स्थिति देखो, तुम्हारे परिवार की स्थिति देखो। आपको परमेश्वर ने जिन चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराया है, अगर आप उन चीजों के ऊपर विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर आपको और कैसे देगा? अगर आपको परमेश्वर ने नौकरी दी है तो अपनी नौकरी के प्रति विश्वास योग्य रहें। कई लोग नौकरियों पर जाते हैं और नौकरियों पर जहां पर जिस जगह पर होते हैं वहां से वो चीजों को ले आते हैं घर के लाभ के लिए। आई काय के लिए? कंपनी में उन जगहों पर यूज करने के लिए वो चीज आएगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? उन चीजों को वहां से कहां के लिए ला रहे? गलत। आप है ना, आप एक विश्वासी नहीं पर आप एक विश्वास योग्य प्रभु के बेटे और बेटी हैं। परमेश्वर के जैसे कैमरा है ना, कैमरा कितनी देर चालू रहता है? 24 आवर्स ऑन। जब ये कैमरा 24 घंटे चालू रहता है तो वो स्वर्ग का कैमरा क्या आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट नहीं कर रहा? क्या परमेश्वर उन सारी चीजों को देख नहीं रहा? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज को भी कर रहे हैं अपने अंदर विश्वास योग्यता को दर्शाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत निकाल कर पढ़िए, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12 13। पौलुस क्या बोलते? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, पौलुस ने कहा मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, जिसने मुझे क्या दी है? सामर्थ दी है। धन्यवाद करता हूँ। क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के आपके लिए जीवन में जब प्रभु कुछ करे, सामर्थ दे, कुछ भी काम करे, प्रभु को क्या करो? धन्यवाद करो। पौलुस देखिए क्या बोल रहा है, मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे क्या दी है? सामर्थ दी है। और आगे कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, क्या समझकर? क्या समझकर? उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। काहे के लिए ठहराया? अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसने ठहराया आज आपको? किसने बुलाया आपको? जो व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहेगा ना, प्रभु उसके जीवन में उसे और आशीष देगा। हालेलुया। डॉक्टर साहब यहाँ गवाही दे रहे थे, प्रभु मेरे जीवन में बहुत आशीषों को दिया और दे रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब वो प्रभु के साथ कैसी विश्वास योग्यता में चल रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर का कनेक्शन कैसा जुड़ा हुआ है। वो मुझे बोलते हैं, बोले भाई साहब मैं संडे को जब मिस करता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ ना, तभी मेरा दिल दुखता है कि मैं बाहर मेरी ड्यूटी लग जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ आऊँ। आज भी मैं पूछा था आप आओगे नहीं आ पाओगे? बोले नहीं आज तो आऊँगा, पिछले संडे तो मेरा किसी ने खराब कर दिया मेरे घर में आके सुबह 8:30 बजे से बैठ गया। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कामों के प्रति विश्वास योग्य। मैं आपका पास्टर होने के नाते, आत्मिक पिता होने के नाते मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये बात सिखाना चाहता हूँ, जैसा पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया में कुरिन्थ के लोगों को सिखा रहा है और यहाँ पर तीमुथियुस को ये बात सिखा रहा है। तीमुथियुस की पत्री में क्या बोला उसने तीमुथियुस को? मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, क्या समझकर? विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए आराधना का समय 10 बजे का है और आपको कहा है कि 9:30 बजे इधर तुमको आना है, तुम्हें जिम्मेवारी देखनी है, ये मिक्सर चलाना है, लैपटॉप देखना है, ये कैमरा चलाना है, यहाँ की व्यवस्था को देखना है। तो आप क्या कितने बजे आओगे? 9:30 दिया तो कितने बजे आएंगे? क्या करना है?
नहीं, मुझे बोला है पास्टर साहब ने, मुझे ये जिम्मेवारी दी है, और जिम्मेवारी दी उसको जाती है जिसके अंदर पास्टर को लगता है कि ये इस काम में विश्वास योग्य है। Praise the Lord। तभी तो वो जिम्मेवारी दी जाती है। हालेलुया। तो ऐसे ही आपका परमेश्वर, जब आप उन छोटी छोटी बातों में वफादार बनेंगे, तभी तो परमेश्वर आपको जिम्मेवारियां देगा। कई लोग कई संडे गायब हो जाते हैं, कई संडे अपनी मर्जी से आ गए तो आ गए, अपनी मर्जी से नहीं आए तो नहीं आए। ये विश्वास योग्यता नहीं है। आप अगर नहीं भी आ रहे हो ना, तो बताइए पास्टर को, मैं अधिकार रखता हूं इस बात पर, मेरा अधिकार है आपके ऊपर, अगर आपने मुझे अधिकार दिया है तो। नहीं तो ठीक है, आपको जैसे चलना है वैसे चलिए। हेलो, समझ रहे आप लोग? थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा। क्या हो गया भातीजा वाला? नाशा वाशा किया नहीं किया? मैं करता ही नहीं जरूर नाशा। विश्वास योग्य अपने परमेश्वर के प्रति, और आप जब इन छोटी छोटी बातों को जो है ना नजरअंदाज करना बंद करेंगे ना, आप बहुत आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परिवार आशीष पाएगा, आपकी रुकी हुई आशीष है। कई बार हम सोचते हैं मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, मेरे जीवन में छुटकारा नहीं आना, मेरे जीवन में परेशानी। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे वर्ड है, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे जीवन में कुछ चीजों को, कुछ आशीष को रोक कर रखे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोला है यहाँ पर? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे हाँ, विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अरे परमेश्वर आपको भी विश्वास योग्यता के अनुसार और कुछ आपके जीवन में देना चाहता है। इवन वो तो आपको अपनी सेवा के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है, पर आप अपने कामों के प्रति विश्वास योग्य नहीं है तो कैसे देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल कर पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हमारी बुलाहट जो है इस दुनिया की नहीं है। हेलो, परमेश्वर ने हमें बुलाहट जो दी है ना, वो स्वर्गीय बुलाहट दी है। स्वर्ग से आई है हमारे पास एक बुलाहट। क्या बुलाहट आई है? कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और यहाँ पर मूसा के विषय में बात देखिए, क्या लिखा है? इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। किसे अंगीकार करते हैं? यीशु। हम किसका अंगीकार करते हैं? प्रभु यीशु का अंगीकार करते हैं। यीशु का नाम लेते हैं ना, दिन भर में हम कितनी बार यीशु का नाम लेते हैं? प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो। उसका अंगीकार करते हैं, प्रभु मुझे पापों से छुड़ा, प्रभु मुझे पापों से बचा। अंगीकार करते हैं, उस पर क्या करो? ध्यान करो। और वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए, वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। हेलो, परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। अपने पिता के प्रति क्या था? वो विश्वास योग्य था। हालेलुया। और आगे, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जैसे मूसा, देखिए किससे लिंक किया जा रहा है, किसे याद किया जा रहा है? मूसा को याद किया जा रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति विश्वास योग्य रहा है, उसे भूल कैसे सकते हैं? उसे भूला कैसे जा सकता है? अब नए नियम में हम आकर के इब्रानियों की किताब में जब हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह के साथ में तुलना किसकी की जा रही है? मूसा की जा रही है। इसका मतलब मूसा ने ऐसा कुछ किया, अभी तो उसे याद किया जा रहा है। हालेलुया। अरे कुछ ऐसा करके जाइए इस दुनिया से ताकि आपको याद किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, याद किस बात पे किया जा रहा है? मूसा की विश्वास योग्यता पर। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। कितने घर में? सारे घर में। और भी लोग थे, पर मूसा का याद किया जा रहा है। आगे बढ़िए। और क्योंकि यीशु मूसा से, 5 पद पढ़िए, 5 पद। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। मूसा तो परमेश्वर के घर में, अंडरलाइन कर लीजिए आप, मूसा तो परमेश्वर के घर में कैसे? सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। आप अपने परमेश्वर के घर में बेटे और बेटी बनकर
कैसे बने रहे? विश्वास। पुराने नियम में वो सेवक थे, वो दास थे, है ना, पर नए नियम में लिखा हुआ है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अपने बेटे और बेटी बना लिया। अब आप बताइए जिम्मेवारी ज्यादा किसकी होती है? सेवक की होती है या बेटे और बेटी की होती है? नहीं समझ में है? जिम्मेवार व्यक्ति कौन होता है? जो हमारे घर में नौकर होता है, जो सेवा करता है, वो होता है या बेटे बेटी होते हैं? कोई तो नहीं रहना है, जवाब दीजिए। कौन? बेटा बेटी। तो आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है? आपको अपने परमेश्वर ने बेटे और बेटी बनाया है, पुत्र और पुत्री बनाया है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने पिता के कार्यों के प्रति उतना ही विश्वास योग्य बनना है। Praise the Lord। अगर आपको रविवार को परमेश्वर के भवन में आना है, उसकी आराधना करना है, सारे कामों को छोड़ो, पहले प्रभु की आराधना के लिए समय दो। आप बेटे बेटी हो ना? हेलो, नौकर जो है नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो तो 50 बहाने बना लेगा और रुक जाएगा। लेकिन अगर बेटा बेटी बनाए बहाना बनाएगा तो पिता का दिल कैसे दुखेगा? हेलो, पिता का दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? और आज के बेटे और बेटी क्या कर रहे हैं? जब चर्च नहीं आते तो आए नहीं, क्या हो रहा है? आज मुझे मकान शिफ्ट करना है, आज मेरे घर में मेहमान आ गए, आज पानी आ गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। समझ रहे आप? तो आप कैसे बेटे और बेटी हैं? आप विश्वास योग्य नहीं हैं। आप अगर उसके बेटे और बेटी हैं तो विश्वास योग्य रहिए परमेश्वर के कार्यों के प्रति, परमेश्वर की इच्छा। मूसा सारे घर में कैसा रहा है? वो विश्वास योग्य रहा और कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था, हाँ, उनकी गवाही दे। क्या दे? ताकि वो उन बातों की क्या करे? वो गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानिएल की किताब 1 अध्याय इसका 8 पद पढ़ेंगे। एक दो उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद बात करूंगा। पढ़िए दानिएल 1:8। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया। दानिएल, देखिए दानिएल की विश्वास योग्यता। दानिएल की क्या विश्वास योग्यता है? दानिएल बंधुआई में है, दूसरे राजा की बंधुआई में, गुलामी में है वहां पर। और जब दानिएल उस गुलामी में है तो वहां पर दानिएल ने अपने मन में ठान लिया और वो उस विश्वास योग्यता में खड़ा उतरना चाहता है। अच्छा, भोजन उपलब्ध कराने के लिए आज्ञा दे दी है, पर दानिएल का उत्तर सुनिए, क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया। दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। क्या नहीं करेगा? ये देखिए विश्वास योग्यता। ऐसी विश्वास योग्यता परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई हालेलुया नहीं आ रहा? हालेलुया। बहुत धीरे वाला आ रहा है। हालेलुया। हमारा क्या है? जब प्रभु के भवन में होते हैं ना तो ताली हमसे ऐसे बजती है। और जब शादी का सीजन शुरू हो जाता है और घर में जब शादी हो या रिश्तेदार की किसी की शादी हो तब भंगड़ा पाले, हाथ पैर सब पूरी बॉडी क्या होने लग जाती है, खनक 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 करना शुरू कर देती है? आपको किसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए? नहीं नाचूंगा ना तो क्या होगा? नहीं नाचूंगा तो नाराज हो जाएंगे रिश्तेदार की शादी। कई लोग अटेंशन के चक्कर में रहते हैं। काहे के चक्कर में? अटेंशन के चक्कर में। जब कोई डांस कर रहा होता है तो एक भीड़ सी हो जाती है और जो करने वाला होता है ना वो आगे खड़ा हो जाता है। वो आगे इसलिए खड़ा हो जाता है ताकि मेरे को भी खींचे, आ जाता है। तू भी तो करता है। इसके प्रति दाऊद कैसे नाचता था पता है? कोई बताएगा दाऊद कैसे नाचता? दाऊद जो है ना परमेश्वर की उपस्थिति में उसके कपड़े तक गिर जाते थे, कपड़े तक गिर जाते थे। इतना मस्त होकर प्रभु की आराधना करता था।
इतना मगन होकर के भूल जाता था मैं कहां हूं, किधर बैठा हूं, कौन है, कौन मुझे देख रहा है। ये भूल जाता था कि मैं एक राजा हूं। और हम अब जब प्रभु की आराधना के लिए आते तो बिल्कुल एक ऐसी स्थिति के अंदर आते हैं, ऐसा बस हिलना डुलना नहीं, बस बाजू वाले को चोट नहीं लगना, इसको बिल्कुल ऐसे प्रभु की उपस्थिति में ऐसा कहा लिखा है बाइबल के अंदर। भजन संहिता अगर आपने पढ़ा है ना तो वहां लिखा हुआ है नाचते कूदते हुए दंडवत करते हुए उसकी क्या करो, आराधना करो। शादी में भले मत करो डांस, पर जब प्रभु के भवन में आओ तो क्या करो, जब नाचने के लिए कहा जाए तो उस समय नाचो। हालेलुया। जहां हमारे दुख दर्द हमारी परेशानियां दूर हो सकती है, छुटकारा मिल सकता है, वहां हमारी आराधना कैसी होती है? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। कैसे छुटकारा? छुटकारा पाना है तो छुटकारे जैसी आराधना कर। है? लगता है छत ना गिर जाए। सीरियस प्रभु की आराधना को हमने क्या बना दिया? बिल्कुल सीरियस। आप विश्वास योग्य बन करके खुदा की उपस्थिति में जब आते हैं तो खुदा की उपस्थिति में आनंदित और मगन होकर के उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम टेंशन के साथ आते हैं और टेंशन के साथ चले जाते हैं। और कई लोगों के साथ क्या होता है, कई लोगों के साथ क्या होता है, एक संडे आ गए, जोश से भर गए, आनंद से भर गए, फिर 2 संडे नहीं आए, फिर उसके बाद वापस टेंशन उन्हें आकर जकड़ लिया, फिर तीसरे संडे बहुत दुख है पादी साहब, बहुत परेशानी है पादी साहब, बहुत तकलीफों ने आकर घेर लिया। क्यों घेर लिया आकर? किसको मौका दिया तुमने? तुमने मौका शैतान को दिया। फिर से रिवाइव होने के लिए, फिर से खड़ा होने के लिए, फिर से तुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना पड़ेगा, तब जाकर तू ठीक होगा। इसलिए कहता हूं रविवार की आराधना को हल्के में मत लिया करो, आराधना में रहा करो, ताकि आपके अंदर जोश बना रहे, आपके अंदर वो शक्ति रहे, ताकि आप शैतान से, शैतान की शक्तियों से लड़ सको, उन परिस्थितियों से लड़ सको। क्योंकि बाहर का जो एटमोस्फेयर है ना वो ठीक नहीं है। बाहर आपको नौच कर खाने वाले लोग भी मिलते हैं, बेवजह लड़ने वाले लोग मिलेंगे आपको बाहर, आपको टेंशन देने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन जब प्रभु के चरणों में होते हैं, प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, तो क्या लगता है? सारी चीजों से, सारी टेंशनों से प्रभु हमें क्या करता है? मुक्त करता है। अपने परमेश्वर अपने वचन से हमको भरता है और एक नई तरोताजी और एक नया जोश हमें देता है। उसकी करुणा प्रति भोर कैसी होती है? नहीं होती है। हालेलुया। वो तो हमें हर दिन कैसा रखना चाहता है? नया रखना चाहता है, तरोताजा रखना चाहता है। पर हम फिर भी कैसे रहते हैं? बासी के बासी। बासी रोटी खाना कितने को पसंद है? बोलिए ना। हर दिन कैसा देता है? इस्राएलियों को मन्ना कैसा देता था परमेश्वर? उठाओ, कल दिया था ना, आप उठाया नहीं क्या? बासा खा लो। नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर हर दिन इस्राएलियों को कैसा मन्ना देता था? ताजा मन्ना देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हर दिन चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अरे मन्ना तो हर दिन आने के लिए तैयार है, परंतु मन्ने को देने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी जिंदगी में नया पाने का प्रयास कीजिए हर दिन प्रभु से। प्रभु बासा नहीं, नया दे प्रभु, मैं नया पाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर दानियल के विषय में हम देख रहे हैं, दानियल अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा के भोजन को खाकर, सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही, बताइए, और परंतु उस राजा के भोजन के अंदर क्या चीज है जो उसे क्या कर देगी? जो उसे अपवित्र कर देगी। इसलिए उसने कहा कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। अरे कौन देख रहा मुझे यहाँ पर गुलामी में? ऐसा नहीं सोचा उसने। हेलो, कई लोग शादी पार्टी में चले जाते हैं, तो शादी पार्टी में एक ही तो बैग है, ले ले यार, कौन देख रहा है यहाँ, छत पे चलते। और शादी पार्टी में क्या कर लेते? विश्वास योग्यता खो देते। अच्छे से अच्छा विश्वासी, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से अच्छा विश्वासी क्या करता है? अपनी विश्वास योग्यता खाने की चीजों में खो देता है। हेलो, विश्वास योग्य रहिए खाने वाली चीजों के प्रति भी। सीखिए दानियल से। गुलामी में पहुंचने के बाद भी वो अपने परमेश्वर के प्रति कैसे विश्वास योग्य बना हुआ है। उसने कहा राजा का जो भी भोजन है सब हटाओ, मुझे उसमें
से कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे क्या कर देंगी? अपवित्र कर देंगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का? दानियल को बात पता है कि मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग शराब पी कर अपने शरीर को नाश कर रहे हैं। ना ही वो शरीर को नाश कर रहे हैं, परंतु वो अपने परिवार को भी नाश कर रहे हैं। मैं बता दूं, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनने दे रहे। क्योंकि जब एक आदमी शराब पीता है, शराब पीने के बाद कैसी स्थिति होती है उसकी? है राकेश, इधर आओ, इधर आओ। पिए पहले, हाँ पीते पी के जैसे समझ लो कि थोड़ी देर के लिए अभी पी है तुमने, पी ली, ठीक है। अब पीने के बाद तुम्हारा थोड़ा सा बताओ कैसे चलोगे? हाथ तो निकालो, ऐसा हाथ रखते थे कैसे? किसको? वो तो ठीक है, चार दिख रहे थे। हाँ। ये पहुंच चुका आपके होश। ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड राकेश। अभी तो नहीं है ना वो कहीं। हालेलुया। एक इंसान जब पी लेता है ना तो वो अपने होश आवाज खो देता है। वो क्या बोल रहा है? और हिंदी बोलने वाला उस समय इंग्लिश भी बोलता है, वो ज्यादा बोल रहा है। फिर बीवी को क्या बोल रहा है, बच्चों को क्या बोल रहा है? पता है क्या होता है ऐसे समय में? ऐसा घर का वातावरण अशुद्ध। बंद कीजिए ऐसी चीजों को। अगर आप प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं, छोड़िए। अगर आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू छोड़िए। बीड़ी पीते हैं, बीड़ी छोड़िए। शराब पीते हैं, शराब छोड़िए। गुटखा खाते हैं, गुटखा छोड़िए। परमेश्वर के प्रति विश्वास होकर बनिए। देखिए परमेश्वर आपको कैसे उठाएगा। आपको पता है इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट पता है? सुनना चाहते हैं इसका रिजल्ट? क्या हुआ यहाँ पर? इसने राजा का भोजन नहीं खाया। उसके बाद दानियल के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई, राजा दानियल से क्रोधित हो गया। और जब राजा दानियल से क्रोधित हो गया तो राजा ने एक आदेश दिया, इसे शेर की मांद में डालो। डालो, ये मेरा भोजन नहीं खाएगा, मैं इसे किसी का भोजन बनाऊंगा। और जब राजा ने दानियल को शेर की मांद में डलवा दिया, बाइबल में क्या लिखा है? हेलो, जब लोगों ने उसे शेर की मांद में डलवा दिया तो वहां लिखा हुआ है कि शेर क्या कर रहे हैं? दानियल को खा नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दानियल राजा तो दानियल से प्यार करता, दानियल जो है ना वो राजा जो है दानियल से प्यार करता था, पर लोगों का प्रभाव राजा के ऊपर इतना था, राजा को क्या करनी थी? उस आज्ञा का पालन करना था। और उस आज्ञा के कारण राजा ने क्या कर दिया? दानियल को शेर की मांद में डलवा दिया। 6 अध्याय के अंदर ये बात है, दानियल की किताब के अंदर आप बाद में पढ़ लीजिएगा। और पता है सुबह जब राजा आया, आकर के देखा तो दानियल क्या कर रहा है? सुरक्षित शेर की मांद में। शेर कैसा जानवर है? कैसा जानवर है शेर? भूखा खूंखार जानवर, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे खूंखार जानवर से बचा सकता है। पता है कैसे बचा? विश्वास योग्यता, सिर्फ विश्वास योग्यता की वजह से। आज शायद तुम जब उन चीजों का तिरस्कार करोगे, जब उन चीजों को छोड़ोगे, तो परमेश्वर तुम्हें एक्सेप्ट करके ये बताएगा कि देख बेटा मैं तेरे साथ हूं। मुसीबत हो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कौन खड़ा है मुसीबत में उसके साथ? परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। किसने निकाला उसे वहां से बाहर? परमेश्वर ने उसे वहां से बाहर निकाला। जानवर एक क्रॉस तक उसे ला नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए विश्वास योग्य बने। हालेलुया, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। एक और उदाहरण, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 1 पद, क्या लिखा है वहां पर? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। आप सबको पता है किस बात में परीक्षा की? परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया
कितने साल बाद? 24 साल बाद। और उस बेटे को भी परमेश्वर क्या कह रहा है? इसे मोरिया पर्वत पर ले जाकर क्या कर दे? इसे बलि चढ़ा दे, बलिदान कर दे। अब परमेश्वर वहां क्या देख रहा है? अब्राहम की परमेश्वर विश्वास योग्यता दे रहा है। जो चीज मैंने दी है, अब मैं इसे मांगता हूं, क्या ये मुझे देने के लिए तैयार है? क्या ये मुझे वापस देगा? तो अब्राहम क्या रहा उस बात में? अब्राहम विश्वास योग्य रहा। और कैसे पता चला? बाइबल कहती है सिर्फ हमारे विश्वास से नहीं, पर हमारे कर्म से पता चलेगा। कैसे? हम प्रभु में विश्वास करते हैं। तो याकूब अपनी पत्री में कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और एक कदम हमसे आगे है। कैसे? वो थर आती है। दुष्ट आत्माएं विश्वास करती और हम बोलते हैं आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। और जब प्रभु कर्म करने की बात बोलता है, तब कर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। आई लव यू जीसस, हम प्यार करते हैं प्रभु। प्रभु बोलता है दे दे, ये तेरा बेटा है ना, एक बेटा दे दे सेवा के लिए। नहीं, इसे तुम पहले और ही कुछ सोच के रखा है, इसको तो और ही कुछ बनाऊंगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम की विश्वास योग्यता में अब्राहम खरा उतरा और लिखा है परमेश्वर ने उस बेटे को बलिदान नहीं बना दिया। परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता देखी और कहा अब्राहम मत बढ़ा अपने बेटे पर हाथ, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। और उस बेटे के द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा। आप जब विश्वास योग्य बने रहेंगे, खुदा आपके जीवन के द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम कराएगा। दानियल का बताया है, अब्राहम का बता रहा हूं। हालेलुया। और जब आप भी ऐसी चीजों से होकर गुजरेंगे ना, खुदा ने आपके लिए भी कुछ अच्छा सोच कर रखा है। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य, अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के प्रति विश्वास योग्य बने। हालेलुया। और ये विश्वास योग्यता कम नहीं होनी है, परंतु विश्वास योग्यता बढ़नी है। ध्यान रखें, कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा आपको हर समय नोट करना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, सब जन आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।